Hello friends, this is Tina Malik and welcome to Stairs to Success. Friends, आज हम करेंगे आंसर की डिस्कस। यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ है तो उसके आंसर की आज हम डिस्कस करेंगे। पेपर फर्स्ट का आज हम डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉम्बैक्ट इज, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कॉम्बैक्ट क्या है। तो ये कॉम्बैक्ट जो टर्म है ना, ये इंस्टिंक्ट थ्योरी से रिलेटेड है। तो ये इंस्टिंक्ट थ्योरी से पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो इसका आंसर रहेगा इट इज कनेक्टेड विद, क्या है इसका रिलेशन, किसके साथ है, इसका होता है रिलेशन इंस्टिंक्ट्स के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में ये पूछा है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर, वो फैक्टर्स बताने हैं जो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो वो कौन से होंगे? सोशल डेवलपमेंट की बात हुई है ना, तो इसमें क्या आएंगे? सोशल एनवायरमेंट एलिमेंट्स। ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स जो एनवायरमेंट में पाए जाते हैं। ओके, सामाजिक परिवेश में जो मिलते हैं ना, वो तत्व। ओके, सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट? फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ था। अगर आपने क्लास देखी होगी ना एमसीक्यूज की, बेस्ट एमसीक्यूज की, उसमें मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। ओके, प्रीवियस सेशन ही था हमारा बेस्ट एमसीक्यू का, उसमें मैंने डिस्कस कर रखा है ये वाला क्वेश्चन। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट? फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास का एक मुख्य नियम बताना है। दैट इज, क्या है? लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। ओके, फर्स्ट वन, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थियोरी ऑफ डेवलपमेंट? नॉट पूछा है फ्रेंड्स, और मैं ये हमेशा से कहती आई हूँ कि ये जो नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत ही, बोलते हैं ना, मार्क्स खामखा चले जाते हैं इसमें अगर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये नॉट, एक्सेप्ट, लीस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा थियोरी ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। ओके, विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देखो, थियोरी ऑफ इंटर रिलेशन होता है। ओके, थियोरी ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ भी है, थियोरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न भी है। कौन सा नहीं है? तो वो है कंडीशनड रिफ्लेक्स्ड। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। यूपी टेट में क्वेश्चंस बहुत, स्टेटमेंट्स बहुत आते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, और इसमें यही पूछा है कि डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये स्टेटमेंट दिया है हरलॉक ने। ओके, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट कॉलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज, कॉलर ने एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या प्रूफ करा है, क्या बताया है कि अधिगम क्या है? अधिगम को किस तरह से उन्होंने अच्छे से प्रूफ किया है, कैसे समझाने की कोशिश की है? उन्होंने बताया है लर्निंग इज द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशंस। ओके, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोफाउंडेड 5 स्टेप सिस्टम ऑफ लेसन प्लानिंग? जो लेसन प्लान होता है ना, बीएड वगैरह में भी किया हुआ है, बीएड जेबीटी जो भी है उन सब में किया हुआ होता है, लेसन प्लान करते हैं। तो उस, ये लेसन प्लान, 5 स्टेप्स प्लानिंग, 5 स्टेप्स सिस्टम किसने दिया है? दैट इज हर्बर्ट। ठीक है, ऑप्शन सेकंड, हर्बर्ट ने दिया हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि हु डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी बेस्ड ऑन ग्लैंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग? ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ था हमने। तो इसका ऑप्शन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज कैनन। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम। ये वाला स्टेटमेंट किसने कहा है कि क्रिएटिविटी एक मेंटल प्रोसेस है जो एक्सप्रेस करती है ओरिजिनल आउटकम्स को? तो ये वाला स्टेटमेंट किसने दिया है? ये वाला स्टेटमेंट दिया है क्रो एंड क्रो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू बी एफ स्किनर लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन टेक्स प्लेस। बी एफ स्किनर के अकॉर्डिंग बच्चों में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है वो किस तरह से होती है, दैट इज बी एफ स्किनर सबसे ज्यादा किसको प्रिफर करते थे, किस पे ज्यादा फोकस डालते थे, दैट इज इमिटेशन एंड री इन्फोर्समेंट। ओके, फर्स्ट वन और फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट वन, इंस्टिंक्ट्स आर क्लासिफाइड इन 14 टाइप्स बाय, ये देखो मैकडूगल की आ गई इंस्टिंक्ट्स थियरी से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान पूछा गया है कि ये जो इंस्टिंक्ट्स है, जो 14 टाइप्स के इंस्टिंक्ट्स बताए हैं, हर एक इंस्टिंक्ट्स के इमोशंस आते हैं। ओके, तो ये इंस्टिंक्ट्स की बात किसने की है, दैट इज मैकडूगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, attention is the concentration of consciousness upon one object rather than upon another, ये स्टेटमेंट किसने कहा है। देखो पहले भी मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि यूपी टेट में स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस भरपूर पूछे जाते हैं, है ना, फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं जो फैक्ट बेस्ड होते हैं, कंसेप्चुअल नहीं आते, कंसेप्ट बेस्ड कम पूछते हैं, ये फैक्ट बेस्ड पूछते हैं। तो ये जो है ना, अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रेदर देन अपॉन अनदर, ये स्टेटमेंट दिया है डमवेल ने। ओके, ऑप्शन थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुज नेम इज एसोसिएटेड विद फादर ऑफ यूजेनिक्स। देखो ये मैंने प्रीवियस सेशन में जो बेस्ट एमसीक्यू करवाए थे उसका पहला ही क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया था, फादर ऑफ यूजेनिक्स किसे कहा गया है, दैट इज गैल्टन। इन्होंने बुक भी लिखी थी और बुक का नाम मैंने बताया था, दैट इज हेरिडिटरी जीनियस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which test is propounded by Dr. S. Jalota in Hindi for the children of 12 to 16 years, ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस किया था मैंने और इसका आंसर होगा जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ओके, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोफाउंडेड द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस, बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये कि टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया है, बहुत ही सिंपल, टू फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस का दिया है स्पीयरमैन ने, जिसमें इन्होंने बात की थी जी एंड एस फैक्टर की, है ना। ओके, ऑप्शन सेकेंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है ये, दैट इज परसेप्शन। ओके, इसको परसेप्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज प्रोफाउंडेड द लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर ऑफ लर्निंग। ट्रायल एंड एरर की जो लर्निंग की थ्योरी है वो किसने दी है, वो दी है थॉर्नडाइक ने। ओके, थॉर्नडाइक ने दी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईक्यू लेवल ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस चिल्ड्रन। ये जो एवरेज इंटेलिजेंस मतलब आईक्यू लेवल बताना है आपको एवरेज बच्चों का। ओके, तो वो होगा 90 to 109। ये इंटेलिजेंस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, आईक्यू पूछा गया है। ओके, फर्स्ट वन है इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 19, Who among the following has proposed the fluid mosaic model of intelligence। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया हुआ था आपसे एंड इसका आंसर होगा किसने दिया है फ्लूइड मोजैक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, वो दिया है रेमन एंड कैटल ने, आरबी कैटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज प्रोफाउंडेड बाय। किसने दी है ये ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये दी है बीएफ स्किनर ने। ओके, बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी प्रोफाउंड की है, प्रतिपादन किया। ऑप्शन फोर्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 21st क्वेश्चन क्या है, ब्लूप्रिंट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो ब्लूप्रिंट होता है ना वो क्या काम मतलब किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्या है ये, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर किस चीज के लिए काम आता है, ये काम आता है
किस चीज के लिए वो बताना है, ये काम आता है टेस्ट कंस्ट्रक्शन। किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा सारा, वो ब्लूप्रिंट करते हैं ना कि किस तरह से प्लानिंग करेंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे, ये सब कुछ पहले ब्लूप्रिंट निकाला जाता है। किस तरह से एग्जाम होगा, पहले जो प्लानिंग की जाती है वो ब्लूप्रिंट कहलाती है। ओके, ये इंपॉर्टेंट किस चीज के लिए होता है, टेस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 में पूछा है प्री ऑपरेशनल स्टेज इज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय। देखो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार देखा है। प्याजे ने स्टेजेस दिए गए हैं, 4 स्टेजेस दिए हैं, वही पूछा है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज किसने दिया है। बस बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, प्याजे ने दिया है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, MPPI क्या है ये, MPPI इज अ टेस्ट यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। किस चीज के लिए मेजर किया जाता है ये क्या चीज मेजर करती है। MPPI टेस्ट से क्या मेजर होता है, इससे होता है पर्सनैलिटी मेजर। ओके, इससे क्या होता है, पर्सनैलिटी मेजर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल फॉर लर्निंग। क्या चीज बतानी है आपको जो सर्वाधिक आवश्यक है लर्निंग के लिए, अधिगम के लिए। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें है ना करेक्ट आंसर तो है मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन को बोलते हैं ना प्री रिक्वेस्ट कहा गया है, प्री रिक्वेस्ट कहा गया है, पहली शर्त कहा गया है मोटिवेशन को, किसके लिए, लर्निंग के लिए। ओके, प्री रिक्वेस्ट। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा है ना आपको ऑफिशियल आंसर की के साथ मैच करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है इसमें मैचुरेशन भी आंसर हो, लेकिन 98% तो श्योर है कि इसका आंसर आएगा मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन को पहली शर्त कहा गया है लर्निंग में। ओके, लेकिन हो सकता है क्या पता ऑफिशियल आंसर की में ये आंसर आ जाए मैच्योरेशन, लेकिन हम अभी फिलहाल के लिए तो इसका आंसर मानेंगे ऑप्शन थर्ड, दैट इज मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन को प्री रिक्वेस्ट ऑफ लर्निंग कहा गया है, फॉर लर्निंग। ठीक है, अधिगम की पहली शर्त माना गया है मोटिवेशन को, अभिप्रेरणा को। ओके, तो ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट वन, द पीरियड ऑफ इन्फेंसीहुड। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, इन्फेंसीहुड का पीरियड, टाइम पीरियड बताना है, दैट इज 0 to 2 years होता है ना, फ्रॉम बर्थ टू 2 years होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। कोहलर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। कोहलर ने कौन सी थ्योरी दी है, कोहलर ने कौन सी थ्योरी दी है, कोहलर ने दी है थ्योरी ऑफ लर्निंग। ओके, कोहलर इज एसोसिएटेड विथ थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये ओके, फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, अकॉर्डिंग टू मैकडूगल द नंबर ऑफ इंस्टिंक्ट्स आर। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, मैकडूगल ने इंस्टिंक्ट्स दिए हैं कितने, 14। ओके, 14 इंस्टिंक्ट्स दिए हैं, और यही 14, हर एक 14 इंस्टिंक्ट के साथ हर एक क्या जुड़ा हुआ है, इमोशन। 14 इमोशंस आते हैं ये। ओके, इमोशंस होते हैं। ये वाला मैंने जब टॉपिक करवाया था ना, ये बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में मैंने ये सारे इमोशंस वगैरह, इंस्टिंक्ट्स वगैरह समझाए हुए हैं। ओके, तो क्या है, कितने कितने इंस्टिंक्ट्स की बात की है, दैट इज 14। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 28। ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज यूज टू इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या इम्प्रूव करता है ब्रेनस्टॉर्मिंग से, क्या इम्प्रूव होता है वो बताना है, दैट इज यूज टू इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग। रिपीट क्वेश्चन हुए, बहुत से क्वेश्चंस है ना प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में से आए हुए हैं, बहुत से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 29th देख लेते हैं। डॉग वॉज द एक्सपेरिमेंट इन हुज एक्सपेरिमेंट। डॉग का एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, किसने अपने एक्सपेरिमेंट में डॉग का प्रयोग किया है, दैट इज पेवलोव। ओके, पेवलोव। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 30th क्वेश्चन, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो, ये सारे किसके कंपोनेंट्स हैं, ये सब किसके कंपोनेंट्स है, ये सब है क्रिएटिविटी के कंपोनेंट्स। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्रिएटिविटी। ओके,
तो फ्रेंड्स ये थे आज की सीरीज। आज हमने डिस्कस किया है यूपी टेट की आंसर की, जो आज ही फिलहाल यही पेपर हुआ है आज यूपी टेट का, और इसको हमने आज डिस्कस किया है। आज हमने डिस्कस किया है पेपर फर्स्ट की आंसर की, एंड आई होप कि आपने आंसर मैच कर लिए होंगे। आज का सेशन कैसा लगा आपको, प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। जो भी यूपी टेट का एग्जाम दे के आए हैं उनके लिए हेल्प हो जाएगी, आंसर मैच कर लेंगे वो। ओके, एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ओके, और जो और टीचिंग एग्जाम्स की और किसी एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास भी ये सेशन जरूर पहुंचाना, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।